फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम जानेंगे एमएस एक्सेल क्या है और एमएस एक्सेल की विंडो का इंट्रोडक्शन। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं एमएस एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक हिस्सा है। एक्सेल का उपयोग डेटा को ऑर्गेनाइज करने, कैलकुलेशन करने, एनालिसिस करने और चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। कई जगहों पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे स्कूल और कॉलेज में रिजल्ट तैयार करने, लेखा जोखा रखने के लिए, स्टॉक बिक्री रिकॉर्ड रखने के लिए इनका यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल में सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है टाइटल बार। टाइटल बार में वर्कशीट का नाम प्रदर्शित होता है। जिस नाम से वर्कशीट सेव की जाती है उसका नेम यहाँ दिखाई देता है। वर्कशीट के लेफ्ट साइड में रहते हैं कंट्रोल बटन, मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज करने पर विंडो छोटी हो जाती है और टास्क बार पे चली जाती है। उसके पास में मिलेंगे आपको मैक्सिमाइज, रिस्टोर, डाउन। कोने में मिलेगा क्लोज बटन। क्लोज पे क्लिक करने पर विंडो बंद हो जाती है। और सबसे लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है उन्हें हम इसमें ऐड कर लेते हैं और जिनकी ज़रूरत नहीं होती उसे वहाँ से अनटिक कर देते हैं। तो ये यहाँ पर न्यू विंडो इसमें आइकॉन ऐड हो जाएगा। लेफ़्ट साइड में मिलेगा आपको फाइल। ऑफिस से रिलेटेड काम करने के लिए फाइल ऑप्शन होता है। उसके बाद आपको मिलेंगी टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, व्यू, ये सारी आपको टैब्स मिलेंगी। टैब के बाद टैब पर क्लिक करने पर नीचे की जो पट्टी चेंज हो रही है ये कहलाती है रिबन्स। सभी टैबों के अलग अलग रिबन्स होते हैं, सबके अलग अलग अपने उपयोग है। रिबन्स के बॉटम में आपको देखने को मिलेगा फॉर्मूला बार। एक्सेल में ये कैलकुलेशन का काम जिस फॉर्मूलों के द्वारा ही किया जाता है और फॉर्मूला मिलेंगे आपको फॉर्मूला बार में देखने को मिलेंगे। फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा नेम बॉक्स। जैसे कि देखो ये कॉलम है, एच कॉलम, जे कॉलम, तो ये कॉलम और ये कॉलम कहलाते हैं और ये 1 2 3 के फॉर्मेट में रोज़ कहलाती हैं। तो रो और कॉलम को मिलाने पर एक सेल बनती है, यानी कि जिस सेल में मैंने क्लिक किया है इसका एड्रेस मुझे जानना है तो नेम बॉक्स में लिखा आएगा H4। H4 का मतलब है H वाला कॉलम और 4 वाली रो। यदि मैंने किसी दूसरी सेल पर क्लिक किया है तो ये उसका एड्रेस यहाँ पर बताएगा। तो नेम बॉक्स क्या होता है, एक सेल का पर्टिकुलर एड्रेस होता है जो इसमें शो होता है। ये रहते हैं स्क्रॉल बार। इससे आपको वर्कशीट को अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 2 टाइप से आप सीट को स्क्रॉल कर सकते हो। बॉटम में आपको मिलेगा सीट्स। डिफ़ॉल्ट रूप से 4 सीट होती हैं। इनको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हो। प्लस पे क्लिक करेंगे या शिफ्ट प्लस F11 करेंगे तो भी न्यू वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। रो की बात करते हैं, कॉलम्स की बात करते हैं। यदि मैंने फर्स्ट सेल पर क्लिक किया है, ए वाली पर, और मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया है कंट्रोल के साथ लेफ़्ट एरो। कंट्रोल के साथ लेफ़्ट एरो करने पर मुझे सबसे लास्ट वाला कॉलम XFD मिलेगा, यानी कि एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं। कंट्रोल के साथ फर्स्ट लेफ़्ट एरो पे क्लिक करने पर फर्स्ट पर हम वापस पहुंच जाएंगे। कंट्रोल के साथ डाउन एरो करेंगे तो सबसे लास्ट रो पर पहुंच जाएंगे। तो जितनी रो होती हैं 10, 48, 576 एक शीट में आपको रो मिलती हैं। कॉलम मिलते हैं 16,384। तो इतना डेटा हम इसमें रख सकते हैं। 10 लाख से ज़्यादा डेटा एक्सेल में हैंडल नहीं कर सकता। लार्ज डेटा SQL में होता है। अब बात करते हैं वर्किंग जोन क्या होता है। तो शीट्स, रो, कॉलम, ये सभी मिलाकर वर्किंग जोन कहलाते हैं, यानी कि जिस एरिया में काम किया जाता है वह वर्किंग जोन होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।